बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज के साथ द क्रिकेट शो। नाजरीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान शारजा क्रिकेट स्टेडियम में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खत्म हो गया। पाकिस्तान ये मैच हार गया और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया। अब ऑस्ट्रेलिया को 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल हो गई है। सो ऑस्ट्रेलिया हैज स्टार्टेड वंडरफुली वेल और 281 रन का जो टारगेट था वो ऑस्ट्रेलिया ने बआसानी पूरा कर लिया 49 ओवर में और सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पे। यूं ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 8 विकेटों से जीत लिया है जनाब और 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया गया, जबरदस्त और शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है उनके कप्तान एरन फिंच ने। एरन फिंच ने सेंचुरी लगाई है जनाब, आज 116 रन बनाए हैं, 135 बॉलों का सामना किया और 8 उन्होंने चौके लगाए हैं। जबकि इसके अलावा अगर हम बात करें उनके छक्कों की तो उन्होंने 4 छक्के भी लगाए। सो जबरदस्त परफॉर्मेंस आज एरन फिंच ने दिखाई है और इसके अलावा उनके साथ एक और जबरदस्त बारी खेली है यंग मार्श ने। उन्होंने 91 किया है नॉट आउट। तो जनाब उनके साथ जो हैंड्स कम थे वो 30 पे नॉट आउट रहे हैं। सिर्फ एक खिलाड़ी जो पाकिस्तान के हिस्से में शुरू में आया, फहीम अशरफ ने जिसकी विकेट ली है, वो हैं उस्मान ख्वाजा और दूसरे आउट होने वाले खिलाड़ी एरन फिंच थे जो मोहम्मद अब्बास की पहली विकेट बने। सो एक काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। मेरी प्रिडिक्शन आज रैशनलिज्म से हट के मुझे लगा ज़्यादा नेशनलिज्म के ऊपर थी और इसी वजह से ये मेरी प्रिडिक्शन से ज़्यादा मेरी खुशी थी और मेरी ख्वाहिश थी कि शायद पाकिस्तान वो उसी तरह से लोगों को हैरान कर दे और यकीन कीजिए पाकिस्तान ने हमें हैरान कर दिया। असल में ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीता नहीं है, पाकिस्तान हारा है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से हारना चाहिए था वैसे हारा भी नहीं है और कहीं पाकिस्तान की तरफ से कोई कोशिश, कोई जज्बा, कोई जोश, कोई खिलाड़ियों के अंदर कोई येलिंग, कोई एक दूसरे को मुबारकबाद देना, कोई एक दूसरे को बैकअप करना, कहीं आपको कुछ नजर आया हो तो आप बताइएगा। मैंने तो 8 घंटे देखा है, मुझे तो कहीं पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई सिचुएशन नजर नहीं आई और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसमें मोहम्मद आमिर अगेन डिसअपॉइंट किया है। मोहम्मद आमिर पता नहीं क्या चाहते हैं कि कितने चांसेस अब मोहम्मद आमिर को मिले कि वो एक उसी रिदम में वापस आए। काश हम वो पुराना मोहम्मद आमिर हमें मिल सके कि जो दुनिया का मुश्किल तरीन बॉलर था। मोहम्मद अब्बास का डेब्यू था आज, काफ़ी हद तक बेहतर बॉलिंग की है उन्होंने, काफ़ी हद तक अच्छी बॉलिंग की है। जितनी उनकी जो उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ थी उनके हिसाब से उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है और उनको किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने उठा के बाहर भी फेंकने की कोशिश नहीं की, एक आध उनको शॉट्स लगी हैं। तो मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग अगर हम बात करें तो काफ़ी बेहतर है। 10 ओवर्स में 44 रन दिए हैं विद 1 विकेट और विद एन इकोनॉमी ऑफ 4.40। तो ये अंदाजा लगाएं कि 31 उनकी डॉट्स, तो जबरदस्त उनकी तरफ से बॉलिंग को देखने को मिली है। सिर्फ 2 चौके उनको पड़े हैं और 1 छक्का पड़ा, वो भी एरन फिंच ने उनको मारा। और अगर हम उसके अलावा बॉलर्स की बात करें तो मोहम्मद आमिर को देख लीजिए कि 9 ओवर में 59 रन खाए हैं उन्होंने जनाब, 6.55 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग की है, 6 चौके खाए हैं, 2 छक्के खाए हैं उन्होंने। अगर हम बात करें यासिर शाह की तो 10 ओवर में 56 रन दिए हैं उन्होंने 5.60 के हिसाब से और उन्होंने भी जो है वो 3 माफ़ कीजिएगा, हाँ, उनको भी 2 चौके पड़े हैं और 2 छक्के पड़े। सो ये इस तरह से जब आपके मेन स्ट्राइकिंग बॉलर्स इस तरह की बॉलिंग करेंगे तो फिर आपके पास नतीजा यही आएगा जो आना चाहिए था। हारिस सोहेल को बिल्कुल बॉल नहीं करवाया हमारे कप्तान साहब ने, खुद उन्होंने 1 ओवर करने की जसारत की है जिसमें उनको 10 ओवर रन पड़े हैं। मोहम्मद आमिर जो हैं वो एक डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं। इमाद वसीम ने 10 ओवर में 50 रन दिए हैं
और एक मेडन उनकी तरफ से आया है, 4 चौके खाए हैं उन्होंने भी। तो ये परफॉर्मेंस है जनाब पाकिस्तान की बॉलिंग की, बिल्कुल लेटी हुई नजर आई है पाकिस्तानी टीम आज ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऑस्ट्रेलिया ने हमें बताया है कि क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे होती है। पाकिस्तान की जो 280 रन की इनिंग्स है उसमें एक सेंचुरी शामिल है, लेकिन एक सेंचुरी वो है जो हारिस सोहेल ने की है और एक सेंचुरी वो है जो एरन फिंच ने की है। आपको उनकी तरफ से हिटिंग भी नजर आई है, आपको उनकी तरफ से कंट्रोल्ड एग्रेशन भी नजर आया है। हमारे पास, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि हमारे पास कोई हिटर नहीं है। अगर कोई हिटर है कामरान अकमल तो वो हमारी टीम में नहीं है, अगर कोई हिटर है मोहम्मद आसिफ तो हमारी टीम में नहीं है। तो ये तो हमारे मुकद्दर हैं कि जब इस तरह की टीम हम सिलेक्ट करेंगे तो आई एम अफ्रेड कि वर्ल्ड कप से पहले हमारे साथ अब ऑस्ट्रेलिया क्या करने जा रहा है और इसका हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन के स्टार्ट से इसका क्या असर पड़ेगा। कप्तान की कप्तानी के ऊपर बात करूं तो काफ़ी मायूस किया है, एक बार फिर बड़े अरसे से मायूस करते आ रहे हैं शोएब मलिक साहब, और अपनी कप्तानी से भी और अपनी बैटिंग से भी। आज उन्होंने बैटिंग में भी वो कुछ बहुत अरसा हो गया जब से उन्होंने एशिया कप में कोई 1-2 इनिंग्स खेली थी लास्ट, जो उनकी यादगार इनिंग्स साबित हुई। उसके बाद से अब तक हमें उनकी तरफ से कोई मैक्सिमम 150 देखने को मिली है, अदरवाइज वो आते हैं और चले जाते हैं। और कप्तानी तो आपने मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी उनकी देख ली, उससे पहले जनूबी अफ्रीका की जानिब से भी आपने उनकी देख ली, और अब रही सही कसर अब हम ऑस्ट्रेलिया में भुगतेंगे, उनकी कप्तानी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और 5 मैच हारने के बाद भी वो मुस्कुराते हुए कहेंगे कि हमने कोशिश बहुत की, लेकिन क्या करें कि क्रिकेट है, एक टीम को तो हारना है और हारने वाली टीम हमेशा पाकिस्तान क्यों होती। सो डिसअपॉइंटिंग कैप्टनसी भी है कि कहीं पे आपको कोई चेंजेस, अग्रेसिव चेंजेस बॉलिंग में नजर नहीं आई, कहीं पे आप विकेट टेकिंग ऑप्शंस को देखते हुए नजर नहीं आए, कहीं पे आपकी फील्ड सेटिंग इस तरह की नजर नहीं आई, स्लिप में आपने 2-3 लोग खड़े किए हुए कहीं पे नजर नहीं आए, आप लेग स्पिनर को बॉलिंग दे रहे हैं जो गुगली भी कर लेता है, तो आपके जो है वो स्लिप पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन है। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने देखें, उन्होंने हमें बताया है कि जो टीम 300 रन बनाने जा रही है उसको किस तरह से 280 तक महदूद करते हैं, ये उन्होंने हमें बताया। तो क्या हमारे पास ये यासिर शाह जो है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं आज वो भी। इनको मैं पहले भी कह रहा था कि इनको हमारी टीम में कोई स्पिनर कोच भी हो। अब अजहर महमूद किस किस को बताएं कि कैसे बॉल करनी है। हमारी टीम में इस वक्त 2-3 बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हैं। एक तो ये कि हमारे पास कोई अच्छा ऑलराउंडर इस वक्त मौजूद नहीं है। फ़हीम अशरफ से हम उम्मीदें ज़रूर रखते हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ में हमने शुरू में सुना था कि ये अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद की जगह ले लेंगे, लेकिन अभी तक तो वो बिल्कुल ही, बॉलिंग फिर भी उनकी बेहतर है, लेकिन एक अगर हम बात करें उसकी ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर की अभी तक वो कैपेबिलिटीज़ उनकी तरफ से हमें नज़र नहीं है। अगर हम दूसरी बात करें तो जो हिटर हैं हमारी टीम में, वो फास्ट खेलने वाले, वो 120, 130 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले इस वक्त नहीं हैं। इवन बाबर आजम भी वो क्लासिकली बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन वो जो पावर हिटिंग है वो उसके पास भी नहीं है। सिर्फ एक आज के मैच में अच्छी चीज़ हुई है और वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकती है वर्ल्ड कप में भी, और वो है उमर अकमल का फॉर्म में आना। उसने 48 खेले हैं, लेकिन उसने ज़बरदस्त अपनी प्रेजेंस को फील करवाया है ग्राउंड के अंदर। ज़बरदस्त खेला है उमर अकमल। 48 जो उसने बनाए हैं उसमें उसने छक्के भी लगाए हैं, उसने चौके भी लगाए हैं, उसने एटलीस्ट उसने अपनी एक अर्ज दिखाई है कि जनाब हमको स्कोर को आगे लेकर जाना है। तो एटलीस्ट ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव हुआ है। बाकी अगर हम बात करें तो ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, बोथ इन बैटिंग भी कि आज उस तरह से इमामुल हक भी परफॉर्म नहीं कर पाए, शान मसूद भी 40 बना के गए हैं, बहरहाल उनका पहला मैच था, लेकिन इस तरह से टुक 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 करके जब आप खेलेंगे और आप में कोई एग्रेशन नज़र नहीं आएगा, तो दूसरी टीम तो फिर जब आप उसको इस तरह का स्कोर देंगे तो वो तो ऑब्वियसली आराम आराम से बनाएंगे। तो उन्होंने बहुत मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है और ज़बरदस्त तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को चेज़ किया है और ये मैच वो जीते हैं और दे डिज़र्व
टू विन द मैच। जो खुद हारना चाहे, मेरी प्रेडिक्शन उसके लिए क्या कर सकती है भाई। मैंने तो कहा था कि पाकिस्तान जीतेगा, थोड़ा रैशनलिज्म से हट गया था, नेशनलिज्म पे आ गया था। तो मैं इस पे माजरत खाऊं और अपनी गलती मानता हूं कि मुझे पाकिस्तान से इतनी आसें उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए थी। आपको भी बहुत ज्यादा थी, आपने कमेंट्स में बताया था। अब आपका क्या ख्याल है, जरा बखिए उधेड़िए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के, आइए कमेंट्स में और अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।